नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों 2022 में स्टडी आईक्यू ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल के रूप में। स्टडी आईक्यू का जुडिशरी का कोर्स लॉन्च किया गया था। ये एक रिकॉर्डेड कोर्स था। इस कोर्स का आपको भरपूर आपकी तरफ से हमें प्यार मिला, आपका सपोर्ट हमें मिला। लेकिन इस कोर्स को लेकर एक फीडबैक बार बार आ रहा था, वो ये था कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जाए। बच्चे हमारे फैकल्टी से लाइव जुड़ना चाहते थे एंड उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आपके फीडबैक, आपके सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से स्टडी आईक्यू जुडिशरी एक नया कदम उठा रहा है, एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रहा है। स्टडी आईक्यू जुडिशरी लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है। ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है कि ये स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है। आज हमारी पूरी टीम जो इस लाइव फाउंडेशन बैच में आपके साथ जुड़ने वाली है, आपको पढ़ाने वाली है, वो मेरे साथ इस पूरे प्रोग्राम में आज जुड़ेगी। एंड आज पूरी टीम से हम बात करेंगे कि इस लाइव फाउंडेशन बैच के क्या क्या फीचर्स हमारे स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं। मेरी टीम में आज सभी फैकल्टीज यहाँ जुड़े हैं। आई वेलकम यू ऑल द फैकल्टीज। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको हमारी फैकल्टी से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। सबसे पहले प्रवीण सर हैं, जो कि हमारे साथ रिसेंटली जुड़े, दिल्ली जुडिशरी से ये रिजाइन करके आए और हमारे साथ जुड़े। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को पकड़ा, स्विच किया एजुकेशन सेक्टर में। एंड आप इनकी क्लासेस, सीपीसी की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे भी देख चुके हैं एंड बैक एंड में भी, यानी कि रिकॉर्डेड कोर्स में भी इनकी क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद वासु सर हैं। इनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है जुडिशियल एग्जामिनेशंस का एंड टीचिंग का। ये भी हमारे साथ ऑलरेडी अभी रिसेंटली जुड़े कुछ महीने पहले एंड आप इनका सफर देख रहे हैं यूट्यूब पे भी एंड बैकएंड में भी। फिर अर्जिता मैम है, बहुत ज्यादा एक बड़ा फेस है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एंड काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट जब चैनल शुरू हुआ था, अर्जिता मैम, श्रीमी मैम एंड वासु सर, ये तीनों हमारे साथ थे एंड इन्होंने वो इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद श्रीमी मैम, जैसे कि आप इनको काफी समय से देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पे भी एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में भी वेरियस सब्जेक्ट्स मैम आपके साथ शेयर करती हैं, सब पढ़ाती हैं आपको। अपूर्व सर काफ़ी ज़्यादा मेहनती टीचर हैं एंड बैक एंड में, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस में भी एंड यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड रिसेंट हमारे साथ जो एडिशन हुई फैकल्टी की, वो हैं हमारे संदीप सर, एक उभरता हुआ नाम हम यूँ कहेंगे। चलिए, सो ये हमारे फैकल्टीज हैं जो कि आगे भी आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर इस लाइव फाउंडेशन बैच की बात करें, ये जो लाइव फाउंडेशन बैच रहने वाला है, इसमें प्री टू इंटरव्यू, यानी कि एक एग्जामिनेशन का हर एस्पेक्ट इसमें कवर किया जाने वाला है। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का सारा जो पहलू है एग्जामिनेशन के, वो कवर किए जाएंगे। एंड जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि ये एक लाइव फाउंडेशन बैच रहने वाला है, इसमें 1000 घंटे से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। और फीचर्स पे हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले प्रवीण सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस लाइव फाउंडेशन बैच का आपको समझ आता है, वो कौन सा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी होल टीम, जिसमें हम लाइव फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर अगर मैं बता सकूं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस में मेरे हिसाब से द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज दी कम्युनिकेशन। रिकॉर्डेड क्लासेस में वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि मोनोलॉग, बट लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट करने की और अपने डाउट्स को साथ के साथ क्लियर करने की। सो हमारे लाइव क्लासेस का बेसिस यही है कि डायलॉग को हम अप्रिशिएट करेंगे और दैट्स इट आई गेस। ऑलराइट, सो अगर हम डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का डायलॉग आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही आपने पूछा। सी डायलॉग मीन्स के अगर बच्चा है क्लास में, वो रिकॉर्डेड क्लास देखता है, तो वो देखता रहता है, उसके जो डाउट्स आते हैं वो उसके मन में ही दफन होके रह जाते हैं। बट लाइव क्लासेस में हमारे पास ये फीचर है कि आपके मन में डाउट आया, आपने तुरंत जो है इंटरजेक्ट किया और टीचर से तभी के तभी अपना डाउट क्लियर कर लिया। सो अगेन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटरेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं इनपुट्स दे सकते हो आपके, लेकिन अगर जेन्युइन डाउट्स हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको वहां पर सोल्व करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। एंड in fact there will be a possibility of peer to peer communication also. दैट मीन्स कि ना केवल आप फैकल्टी के साथ बल्कि आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शंस कुछ लिमिटेड हद तक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो कि सर ने बताया कि आप
टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं, क्लास में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज आपने कोई क्लास ली, उसकी रिवीजन करते समय कोई डाउट आया, आप अगले दिन की क्लास में भी वो क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। एंड इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने से पहले लास्ट क्लास में अगर कोई डाउट स्टूडेंट्स के निकल के आते हैं तो उनको टीचर आपसे लेंगे एंड उनको वहीं पे रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो फीचर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा संदीप सर कि आपको इस पूरे के पूरे अगर कोर्स की बात करें, लाइफ फाउंडेशन बैच की बात करें, तो कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे समझ आता है? Thank you for the introduction, sir, first. And I must say that I'm super excited for the live classes. और जब एक जुडिशियल एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है अपने एग्जाम्स के लिए तो वो बेरेक्स को रेफर करता है, बेरेक्स पढ़ता है, वो बुक्स को रेफर करता है, क्लासेस करता है। उसी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसकी टेस्ट सीरीज। जब भी आपका कोई भी एग्जामिनेशन आता है, जैसे कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की अगर नोटिफिकेशन आती है तो उसके लिए हम आपको देंगे एक टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज में आपको पीटी के क्वेश्चंस उसी फॉर्मेटिंग पर मिलेंगे जो फॉर्मेटिंग आप एग्जाम में दोगे। जैसे कि जब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की बात आती है तो 200 मार्क्स का आपका पीटी टेस्ट होता है। तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस हम आपको उस सीरीज में देंगे। और ये सीरीज जो रहेगी, पीटी सीरीज, आपकी 15 स्टेट्स के लिए रहेगी, जो कि आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी भी है कि वहीं से आपके काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी, डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं से आपके एग्जाम में भी फॉल करेंगे। ऑलराइट। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इनफैक्ट मैंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था इस पूरे मुद्दे पे कि मैंने जब पहली बार प्री लिखा था सर, तो उस समय हुआ ये कि सिर्फ प्रैक्टिस ना होने की वजह से मैंने एमसीक्यूज जो है क्वेश्चन पेपर में ठीक टिक किए, लेकिन जब वो ओएमआर शीट में भरने की बारी आई तो वहां पर एमसीक्यूज जो है वो मेरे गलत हो गए, हालांकि मेरे को सही आंसर्स पता थे। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जहां पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हम कोई गलती कर तो नहीं रहे हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम सीधा अगर एग्जामिनेशन में पहुंच जाए तो वहां करेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस की हो तो हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। खैर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था ये। इसके अलावा और अर्जिता मैम इसमें क्या हम फीचर्स लेकर आने वाले हैं? Sir, another important feature, another important role of mentors and educators is कि जब कोई भी student, कोई भी aspirant judiciary exams की तैयारी कर रहा है, so just learning the law subjects, learning the GK part, just practicing is not enough. There are times when students feel misguided, they feel out of place. कभी कभार they get anxiety and depression also because like we know it's a patience testing preparation. आपको हमेशा vacancies देखने को नहीं मिलेंगी, आप हमेशा पेपर लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है हमेशा क्लियर भी हो जाए। तो ऐसे में मेंटोर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली दोज मेंटोर्स जो खुद उस प्रिपरेशन से गुजर चुके हैं, सो दैट दे कैन गाइड यू बेटर। देयर इज़ अ वेरी वेल सेइंग दैट सेज कि यू नीड नॉट डू ऑल द मिस्टेक्स ऑन योर ओन, there are certain things you can learn from other people mistake also। तो बाकियों की जो आपके mentors हैं, जो यहाँ पे एजुकेटर्स, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पे आपको बता पाएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, एंड एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि लाइक वी नो हर एग्ज़ाम की, हर स्टेट एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी अलग होती है, उसका सिलेबस अलग होता है। तो हर स्टेट स्पेसिफिकली हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, दैट वे विल बी गाइडिंग एंड मेंटोरिंग द स्टूडेंट्स। ऑलराइट। सो क्या इस मेंटोरशिप में स्टूडेंट को हैंड होल्डिंग इस तरह से मिलेगी कि उनको डेली बेसिस पे लेट्स से कोई डाउट्स आ रहे हैं, या फिर सिर्फ एकेडमिक डाउट्स ही नहीं, कोई और परेशानी, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है पढ़ता पढ़ता, क्योंकि एक बहुत ही टफ जर्नी है एग्जामिनेशन की, क्या उस केस में भी कोई हेल्प स्टूडेंट को यहाँ पे मिलेगी? Yes sir, so as soon as आप कोर्स के लिए enroll करेंगे, within a week's time maximum you will be assigned with a mentor. mentors वही होंगे जो आपकी प्रिपरेशन करवाने में मदद कर रहे हैं, who are a part of the course. so in case किसी भी टाइम पे, मतलब सुबह हो रात हो, किसी भी टाइम पे you get stuck with something, कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं है, या अदरवाइज यू आर फीलिंग एंग्शियस, यू आर फीलिंग नर्वस, यू आर फीलिंग डिप्रेस, तो किसी भी पर्सन के थ्रू जो आपका डाउट है, जो आपका इशू है, वो आपके असाइंड मेंटोर तक पहुंचा दिया जाएगा, एंड दे विल ट्राई टू गेट इन टच विथ यू एज सून एज दे कैन। ऑलराइट। सो यहाँ पर मेंटोर्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर हमने देखा। इसके अलावा अपूर्व सर और कौन सा इम्पॉर्टेंट फीचर हम यहाँ पर इस पूरे कोर्स में देखने वाले हैं? जब सर हम बात करते हैं कोर्स की और जुडिशरी की तैयारी करने की, तो जो टीचर पढ़ाते हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है कि वो आपको सारा कंटेंट पढ़ा रहे हैं।
जिससे कि आपको प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है, आपको उसमें मेंस भी क्वालिफाई करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नोट्स किस तरीके से क्लास के बनाने होते हैं। तो कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं खुद से नोट्स बनाने में, लेकिन मेजोरिटी ये देखती है, हमने ये एनालाइज भी किया है, और मेजोरिटी ये करती है कि वो बस क्लास में फोकस कर रहे हैं, जब क्लास में बैठे हुए हैं तो उनका कि टीचर उनको क्या समझाना चाह रहा है, तो बच्चे लैग करते हैं, हैंड रिटन नोट्स उतने अच्छे नहीं बना पाते जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को लेते हुए हमने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपको लेक्चर के बाद ही प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप खुद से बना रहे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि टीचर आपको पढ़ा क्या रहा है और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स हर एक क्लास के बाद दिए जाएंगे। प्लस दूसरा कि आपको क्रक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्रक्स इन द सेंस कि अगर आप एक क्लास को 2 घंटे की क्लास जो लाइव क्लास होगी उसको करोगे, तो आप देखोगे कि एक लेक्चर एक सब्जेक्ट में आपने लगभग 120 130 घंटे 140 घंटे पढ़ा है। उसको आपको जब मेंस में जाओगे, जैसे सिविल लॉ पेपर 1 होता है मेंस के लिए, तो अब वहां पर 3 घंटे में आपको कौन कौन से की पॉइंटर्स रखने हैं, और लास्ट 7 डेज की जो मेंस को रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए क्रक्स नोट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि बच्चा पूरे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करके वेल प्रिपेयर्ड होकर मेंस में जा सके। तो ये सारे फीचर्स हैंड रिटन नोट्स प्लस क्रक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस पर एक स्पेसिफिकली हमारा फीचर रहने वाला है लाइव कोर्स का कि हम बच्चों को प्रोवाइड करें। Alright, so handwritten notes and crux ये एक another important feature इस live foundation बैच का। इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। चलिए वासु सर से जानते हैं कि वो कौन सा फीचर हमसे डिस्कस करना चाहेंगे। सर जैसे संदीप सर ने बताया अभी कि प्री की एक टेस्ट सीरीज चलेगी, तो प्री की टेस्ट सीरीज देखिए, अगर हम नॉर्मली किसी भी मेजर सब्जेक्ट की बात करें, बी इट CPC और CRPC, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 months टू कवर दीज सब्जेक्ट्स। और 2 months के बाद अगर हम एक टेस्ट सीरीज करते हैं तो स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट करना कि वो सब कुछ रिटेन कर लें, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए एक बेसिक फीचर हम लेके आए हैं कि रेगुलरली जो हम रेगुलरली टॉपिक करवा रहे हैं उसी पे आपको डेली MCQs मिलेंगे। और इससे बेनिफिट ये भी होगा कि जो 2-वे कम्युनिकेशन है, जैसे सर ने बताया कि 2-वे कम्युनिकेशन इससे इस तरह से पॉसिबल है कि स्टूडेंट को पता लगता रहेगा कि वो किस तरह से तैयारी उसकी अच्छे से हो रही है। प्लस फैकल्टीज़ को भी जो प्रॉब्लम होती थी कि हम पढ़ा तो रहे हैं बट वी डू नॉट नो कि आपको कितना रिटेन हो रहा है, आप कितनी तैयारी कर पा रहे हैं, तो इससे हमें ही पता लगता रहेगा बीइंग अ फैकल्टी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, उसकी जो तैयारी हो रही है हो भी रही है अच्छे से या नहीं हो रही है। ऑलराइट, सो डेली MCQs आपने बताया, सेशन के बाद आपको डेली MCQs मिलेंगे। ऑलराइट, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू भी है, बिकॉज अगेन जैसे कि हमने कहा कि डेली MCQs, सर ने बिल्कुल सही कहा कि डेली बेसिस पे हमें रिटेन करना होता है चीज़ों को। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट मुझे समझ आता है वो ये कि जो टॉपिक मैंने आज पढ़ा, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि प्री के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसी दिन कवर होना ज़रूरी, राइट। वी शुड नॉट वेट टिल द एंड की बाद में जब MCQs के अलावा जब हम टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तब जाके हमें पता चले। सो इट्स अ वेरी यूनिक फीचर एंड इट इज अ मस्ट फीचर, आई वुड से। एक्चुअली सर इससे सर एक जो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है स्टूडेंट्स में, लगभग अगर सब बच्चे देख रहे हैं तो सबको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे उस पर बात भी होगी, तो स्टूडेंट्स में भी एक वो एटमोसफेयर बना रहेगा कि हमें ये क्वेश्चंस करने ही हैं, वी कैन नॉट स्किप इट। सो ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की हमने बात की दोस्तों। इसके अलावा भी अनेकों इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें इस पूरे के पूरे कोर्स में देखने को मिलते हैं। अब श्रीमी मैम से भी जानते हैं कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट फीचर आप डिस्कस करेंगे। सर ये जो एग्जामिनेशन है आपका, ये एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट क्वालिफाइंग प्रीलिम्स बट देन अगेन मेंस एग्जामिनेशन का जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड उसके लिए डेली प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो हमारे इस लाइव क्लासेस में हम वीकली प्रैक्टिस कराएंगे मेंस क्वेश्चंस की। तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ क्वेश्चन ऑन संडे फॉर एग्जांपल, and by the evening we'll be providing you a model answer key for the same, and आप खुद से सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं उसको और अपनी प्रैक्टिस उससे एक हैबिट बना सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, मेंस भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू तो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। सो मेंस के क्वेश्चंस भी आपको इसमें प्रैक्टिस कराए जाएंगे हर संडे, जैसे कि मैम ने बताया कि आपको कुछ मेंस के क्वेश्चन सुबह प्रोवाइड किए जाएंगे एंड शाम को उसके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मेंस के क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं उनके सेशंस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो बेसिकली आपको गाइड किया जाएगा होलिस्टिकली कि किस तरह से मेंस के आंसर्स लिखने हैं, एंड उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हुए उसी को यहाँ पर ये पूरा का पूरा फीचर जिसमें
वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके सामने लाया गया। सो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ। इसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि वी आर गोइंग टू कवर 15 स्टेट्स। सो 15 स्टेट्स के लोकल लॉज एक बहुत बड़ा इशू भी बन जाता है स्टूडेंट के लिए कि किस तरह से वो कवर होंगे एंड क्या उसकी क्लासेस रहेंगी। वो उसके ऊपर हम क्लैरिफिकेशन संदीप सर से चाहेंगे कि किस तरह से कवर करेंगे इसको। सर जब हम सिलेबस की बात करते हैं किसी भी स्टेट की, तो उसमें आपके मेजर लॉज आते हैं, माइनर लॉज आते हैं, जीके जीएस आता है और वहीं पर आपको लोकल लॉज भी देखने को मिलते हैं। लोकल लॉज वो एरिया है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और देयर आर हाई चांसेस कि लोकल लॉज आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जब आप लॉ पढ़ रहे थे आपने तब भी कवर अप नहीं किए होंगे। तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपके लिए लेकर आया एक सॉल्यूशन। आपको 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड लोकल लॉज की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आप अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से उनको जब चाहे देख सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं। सो जैसे कि संदीप सर ने कहा कि 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जा रही हैं लोकल लॉज की, बट अगेन आई वुड लाइक टू आस्क वासु सर कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइव फाउंडेशन बैच की, देन ये 15 स्टेट्स के जो लोकल लॉज हैं इन्हें हम रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? सर सी वी आर प्रोवाइडिंग द होल कोर्स इन अ ईयर। एक साल में आपको पूरा कोर्स कवर करवाया जा रहा है। एंड आप अगर देखें जुडिशरी में अगर यहाँ पे तो देयर आर ऑलमोस्ट 20 सब्जेक्ट्स, और अगर लोकल लॉज को भी ऐड कर दें, पर्टिकुलरली अगर हम यूपी की बात करें तो काफ़ी सारे लोकल सब्जेक्ट्स हैं, एमपी में काफ़ी सारे लोकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इतना कुछ कवर करवाना मुश्किल है। एंड ऑल्सो हम देखते हैं कि जुडिशरी के एग्जामिनेशंस का कोई सेट पैटर्न नहीं है कि दिल्ली का एग्जाम आपका इस पर्टिकुलर मंथ में ही होगा, तो वो कभी भी आ जाता है। तो इस तरह से बहुत बार देखा जाता है कि विद इन 2-3 मंथ स्पैम आपको 3 या 4 एग्जाम्स देखने को मिल रहे हैं। उस टाइम पे स्टूडेंट की प्रेफरेंस भी यही होगी हमसे कि सर जो आपने मेजर सब्जेक्ट्स कवर करवा दिए उनकी अब रिवीजन करवाइए। तो उस टाइम पे जो लोकल लॉज होंगे, जो आपके बेयर 10 to 15% मार्क्स का आपका एग्जाम आता है, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो आप अपनी खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमें वो रात को अलग से पढ़ना है, रात को 1 घंटा लोकल लॉ करके कवर कर लेंगे, वो आप इजीली कर सकते हैं। वो यू डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम आपको उसमें लाइव क्लासेस दें, आपको रेगुलर करवाएं, क्योंकि इवन आपको भी ये लगेगा कि आपको हम मेंस की तैयारी करवाएं जो आपको मेजर लॉस में करवाएं, तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। लोकल लॉस तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। ऑलराइट। सो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हम 15 स्टेट्स के रिकॉर्डेड लोकल लॉज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके मन में ये ख्याल आएगा कि आखिर हम रिकॉर्डेड लोकल लॉज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लाइव फाउंडेशन बैच है, इसमें रिकॉर्डेड लोकल लॉज क्यों? देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर जो मुझे समझ आता है वो ये है कि हर स्टूडेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 2 से 3 स्टेट्स की तैयारी करता है, और रिकॉर्डेड लोकल लॉज का जो पर्पस है वो ये है कि आप अपनी जो मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके पैरेलल ही अपनी लोकल लॉज की तैयारी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूट कि कब आपकी आपकी जो लोकल लॉज है उनकी क्लासेस आएंगी। आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर सकते हैं। मोस्टली जो केसेस में हमें देखने को मिलता है वो ये कि स्टूडेंट बिल्कुल एंड टाइम के लिए, जब एग्जाम आने वाला होता है, उसके लिए छोड़ देता है अपनी तैयारी लोकल लॉज की, एंड अल्टीमेटली वो तैयारी ढंग से कर नहीं पाता है। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना होगा एंड पैरेलल अपनी तैयारी को लेकर चलना होगा। बेशक आधा घंटा डेली आप दीजिए, लेकिन अपनी पेस पे तैयारी कीजिए एंड पैरेलल तैयारी कीजिए। इसीलिए आपको जो लोकल लॉज हैं, आपकी स्टेट्स के सभी लोकल लॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जा रहे हैं। सो लास्टली मैं आपसे फिर दोबारा पूछूंगा कि भाई ये लोकल लॉज का क्या इसका वजह रही कि रिकॉर्डेड आप लेकर आए? देखिए, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, उसका एक बेनिफिट तो ये है ही कि आप जब मर्जी उन क्लासेस को देख सकते हैं। बट आप कोई रिकॉर्डेड क्लास देख भी रहे हैं, लोकल लॉ वहां से कवर अप कर रहे हैं, और आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई प्रोविजन में आपको इशू आ रहा है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, द टीम इज ऑलवेज देयर जो कि आपको हेल्प आउट करेगी। उसमें भी आपको सजेशंस दिए जाएंगे। उसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम एक क्लास वहां पे अरेंज कर सकते हैं जिसमें कि आपके क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं या उस टॉपिक को आपको लाइव भी पढ़ाया जा सकता है। सो अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं, आपको शॉर्ट में बताऊं, आपको प्रॉब्लम लोकल लॉज में किसी भी तरीके से नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही अहम फीचर। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इस पूरे कोर्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये कि कई सारी स्टेट्स में जीके के भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं, खास करके प्री में। क्या हम उसे भी कवर करवाने वाले हैं, किस हद तक कवर करवाने वाले हैं, उसके ऊपर हम अर्जिता मैम से क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि हम कितना उसमें पोर्शन जीके का कवर कराएंगे और किस लिए, किस पर्पस से?
सो सर जैसे कि हम जानते हैं देर आर मल्टीपल स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस जहाँ पे जितने क्वेश्चंस लॉ के पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चंस जीके के भी बनते हैं. अगर हम यूपी की बात करें, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, एमपी हो गया. एंड अ लॉट ऑफ टाइम एक गलती एक मेजर स्टूडेंट्स जो एक मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स इज कि दे लीव द जीके पार्ट, यू नो, दे रन अवे फ्रॉम द जीके पार्ट बिकॉज इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स है. यू हैव हिस्ट्री, यू हैव geography, you have polity is there, you have science, general science, miscellaneous, इतनी सारी चीज़ें होती हैं. So they don't want to cover all that area because they like कि ये हमारा forte नहीं है. And इसमें से कितना भी पढ़ के जाएंगे तो ये तो हमेशा कुछ भी out of context भी यहाँ पे पूछा जा सकता है. तो that is one thing that we need to tackle and work on because students don't realize this thing कि जितना important law का वाला part है आपके लिए उतना ही important GK भी है which can help you reach the cutoff score. The perfect example for that would be the UP judiciary exam that happened this year कि लॉ का पेपर क्योंकि बहुत आसान था, सब बच्चों ने लॉ वाले पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर किया, बट जिन्होंने एवरेज या डिसेंट भी जीके वाले पार्ट में स्कोर किया था, दे वर इजीली एबल टू क्रैक द कट ऑफ ओवर देयर. ऑलराइट, सो ये जीके का पोर्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया. सो अगेन इसमें भी कई सारे पहलू आ जाते हैं. पहला तो हो गया स्टैटिक जीके जो कि आपने बताया कि हम कवर करने ही वाले हैं. इसके अलावा करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. करंट अफेयर्स में भी जनरल करंट अफेयर्स, देन लीगल करंट अफेयर्स, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो क्या हम ये भी कवर करवाने वाले हैं? Definitely, sir. So we'll be helping students with current affairs as well. क्योंकि GK में जितना पार्ट आपका स्टैटिक के क्वेश्चंस बनते हैं, on an average 30 to 35 questions आपके current affairs से भी पूछे जाते हैं. So what we need to focus is कि our study approach should be such कि हमारा एक नंबर भी कहीं से मिस आउट नहीं हो रहा है. So we have to work equally hard on static GK also and current affair also. And since you mentioned about legal current affairs as well, so sir recently judiciary exams में एक ट्रेंड देखा गया है कि पहले ये सिर्फ दिल्ली का ट्रेंड था, बट रिसेंटली ऑल द अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस विच इज आस्किंग रीसेंट जजमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स हैं या फिर कोई नया बिल, कोई नया लॉ आया है और एनी अदर न्यू थिंग, कोई नए अपॉइंटमेंट्स अगर आपके हुए हैं, सो लीगल करंट अफेयर्स ऑल्सो गेट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस. ऑलराइट. सो अगेन सब तरह के करंट अफेयर्स, चाहे वो जनरल करंट अफेयर्स हो या फिर लीगल करंट अफेयर्स हो, इसके अलावा जो जनरल स्टैटिक पोर्शन है जनरल स्टडीज का, वो भी यहाँ पे कवर कराया जाएगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एक्सेट्रा. नाउ एक और अहम पहलू वो हम प्रवीण सर से डिस्कस करेंगे बिकॉज अगेन ही सक्सेसफुली फेस्ड इंटरव्यू इन दिल्ली. सो सर, हम इस पूरे के पूरे बैच को ये क्लेम करते हैं कि ये P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की तैयारी इसमें कवर कराई जाएगी, हर पहलू इसमें कवर किया जाएगा. इंटरव्यू को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से कवर कराया जाएगा? So this feature is in continuation to what Shrimi ma'am just said. Okay, this exam is not only about prelims, it is also about mains and interview. And in fact, अगर आप final ranking की बात करें तो prelims के marks को कभी count नहीं किया जाता, only mains and interview are important. So इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इंटरव्यू के लिए भी हम तैयारी करें. एंड इंटरव्यू जब बात आती है तो इंटरव्यू की जनरली स्टेज है लास्ट स्टेज, विच मीन्स यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रीलिम्स, यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर मेंस एंड नाउ यू आर अप टू इंटरव्यू, राइट. और इंटरव्यू की स्टेज पर आउट होना इज़ वेरी हार्टफुल, राइट. बहुत दुख होता है इंटरव्यू में अगर कोई आउट होता है, तो इसीलिए इंटरव्यू को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. एंड देयर आर सम स्टेट्स वेयर अ मिनिमम मार्क्स इज मैंडेटरी इन इंटरव्यूज ऑल्सो. तो आपको एक मिनिमम मार्क्स तो लेके ही आना है. Even if you have cleared mains with very good marks, it is not sure whether your name is appearing in the final list or not, right? So interview is very important. और हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच की ये बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने कहा P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, हम कंप्लीट एक होलिस्टिक तैयारी बच्चे को करवाएंगे. और जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं किसी भी स्टेट का, उसके लिए मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाएंगे उस स्टेट स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के. ऑलराइट. सो यहाँ पर वैसे तो मैं ऑलरेडी इस पूरे मुद्दे पे आपसे बात कर भी चुका हूँ पहले भी. जो आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा था, 2 मिनट में अगर ये छोटा सा आप उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें. सी अगर 2 मिनट में मैं बताऊं तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि एन इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन
between you and the interviewer, right? So जैसे कि normally conversations होती हैं, you have that opportunity to direct your interview in a specific direction, because it is about leads. हम जैसे बात करते हैं तो हम एक दूसरे को कुछ leads देते हैं, और सामने वाला इंसान भी उन लीड्स को पिक करके देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करता है. सो अगर आप स्मार्टली मैनेज करते हो तो यू कैन गिव एग्जैक्ट लीड्स के वो पिक करे और आपको उसी डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू मूव ऑन करे. सो अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में तो लाइक यू नो क्रिमिनल्स होते हैं वो लाई डिटेक्टर को भी बीट कर देते हैं, राइट? सो यू कैन ऑल्सो बीट इंटरव्यूज ऑल्सो. ऑलराइट. सो अगेन जैसे कि हमने कहा कि सारे ही पहलू आपके कवर कराए जाएंगे, इंटरव्यू भी कवर उसमें हो रहा है, एंड सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इंटरव्यू का पोर्शन इसमें कवर कराया जाएगा. इसके अलावा दोस्तों कई बार ये कहा जाता है कि लैंग्वेजेस एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर बन जाता है किसी भी जुडिशियल एग्जामिनेशन, खास करके अगर हम हरियाणा, दिल्ली जैसी स्टेट्स की बात करें जहाँ पे लैंग्वेजेस के पेपर मेंस में पूछे जाते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसको भी हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं. मैं वासु सर से इस पूरे मुद्दे पर डिस्कशन करूंगा इस फीचर पे कि क्या हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं एग्जैक्टली. So basically, we see the language part is the most important part in the judiciary examinations. अगर आप जैसे आपने अभी हरियाणा की बात की तो हरियाणा में आउट ऑफ 900 300 मार्क्स की यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का एग्जाम होता है, 200 इंग्लिश का एंड 100 आपका हिंदी का. एंड लेट अस जस्ट अज्यूम एनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बी इट CPC और CRPC, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 70 मार्क्स का आपको एग्जाम में मिलेगा. तो आप खुद देखिए कि आप 1-2 साल से यहाँ पे CPC रेगुलर पढ़ रहे हो, बट आप क्या इतनी तैयारी आपने लैंग्वेज पार्ट की है? अगर आप मांग कर चलो कि इंग्लिश के एग्जाम में आपको आउट ऑफ 200 100 मार्क्स का सिर्फ एक इंग्लिश का ऐसे आएगा, तो क्या आप उतनी ही रेशो जो आप अपना टाइम दे रहे हो स्टडीज को, आपने CPC को 1 साल दे दिया, तो क्या आपने ऐसे को दिया? क्योंकि दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट. आप 100 में से 75 मार्क्स भी ले सकते हो. जैसे कि अभी परवीन सर ने बताया कि इंटरव्यू में अगर आपका नहीं हो रहा दैन इट इज द मोस्ट हर्टफुल. सो सी, इंटरव्यू को पास करना, उसके लिए हमें एक सेफ जोन में जाना पड़ता है. और उस सेफ जोन कैसे आएगी? जब मेंस में हमारे मार्क्स ही ज़्यादा अच्छे होंगे. एंड लॉ तो सबका स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है एट वन स्टेज, बट जो ये लैंग्वेज पार्ट होता है वो ही होता है जो आपको टॉपर्स में लेके जाता है. तो वो बीट एनी लैंग्वेज, कोई स्टेट लैंग्वेज है पंजाबी की, जैसे पंजाब में 150 मार्क्स का पंजाबी का एग्जाम आता है, तो उसमें 100 मार्क्स का सिर्फ पंजाबी का एक ऐसे ही है. तो आप उस पर फोकस कब कर रहे हो? इन द लास्ट मंथ, जब आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप ऐसे पढ़ रहे हो. तो आप एक ही मंथ में अगर आप ऐसे की तैयारी कर रहे हो तो देन यू कैन नॉट स्कोर लाइक 30 to 40 आउट ऑफ 100. वो भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ. बट अगर आप वहीं पे आप 1 साल अगर आप तैयारी कर रहे हो देन यू कैन स्कोर 70, और वही आपको इंटरव्यू में आगे लेके जाएगा कि आपको टॉपर तक बनाएगा. सो लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसकी यहाँ पे तैयारी भी हम आपको लगातार करवाएंगे. बट अगेन एक चीज मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा. जैसे आपने पंजाबी का जिक्र किया, कौन सी लैंग्वेजेस इस पूरे कोर्स में हम कवर करवाने वाले हैं? So we are going to focus on the basic 2 language, that is हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? तो जो अब आपका जो ऐसे का कंटेंट है, तो वो जो जैसे मैम आपको यहाँ पे लीगल करंट अफेयर्स कराएंगे या जीके का जो भी पार्ट होगा वो भी आपका एसेस का ही पार्ट बनता है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके करंट अफेयर्स चल रहे हैं, एसेस में आपको वही लिखना होता है, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट? ऑलराइट. So, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर आपके लैंग्वेज के पेपर? यस, एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताता हूँ. चलो, आपने एक्सपीरियंस अगर पहले पूछा है तो मैं एक्सपीरियंस पहले बता देता हूँ. मेरा जो लैंग्वेज का एग्जाम था उसके अंदर मेरा 45 मार्क्स का पेपर छूट गया था. दैट वाज 25 मार्क्स ऐसे एंड 20 मार्क्स प्रेसी राइटिंग. सो दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड, और आप लोग जो है मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग पार्ट. आप ऐसे में कुछ भी लिख के आते हैं, आउट ऑफ 25 यू कैन इजीली गेट 15-16 मार्क्स, राइट? तो वो फ्री के मार्क्स थे जो मेरे छूट गए थे. बट मैं यहाँ पर लैंग्वेज और वोकेबुलरी की अगर हम जब बात करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस वासु ने बहुत अच्छे से बताई. तो हियर आई वुड लाइक टू ऐड दैट लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और जब हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो लैंग्वेज इज समथिंग विच इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर लैंग्वेज एग्जाम. It will also, language and legal vocabulary basically, it will also help you in all other exams. All other exams in the sense कि मेंस के अंदर ही आपको सिविल लॉ में भी आपकी लैंग्वेज हेल्प करेगी, आपको क्रिमिनल लॉ में भी आपकी लैंग्वेज हेल्प करेगी, एंड इनफैक्ट इंटरव्यू में भी अगर आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है तो दैट विल हेल्प यू इन इनफाइनाइट वेज.
So again, language or legal vocabulary is something that you cannot afford to skip. all right so and very well said sir, क्योंकि लैंग्वेज इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड आपको सारे आंसर्स भी लिखने हैं, उसमें भी आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, वहां पे भी आपको लैंग्वेज काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि आंसर राइटिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उसकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक और अहम पहलू जो हमें देखने को मिलता है मेंस एग्जामिनेशन में वो है जजमेंट राइटिंग का। उसके ऊपर मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि क्या हम जजमेंट राइटिंग को लेकर भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? डेफिनेटली सर, जजमेंट राइटिंग एक गेम चेंजर है एंड यू कैन से जजमेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में, एज वासु सर एंड प्रवीण सर हैज हाईलाइटेड दैट पॉइंट कि जजमेंट राइटिंग कुछ स्टेट्स में अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, एक पेपर के हिसाब से आया जाता है। सिमिलरली एक गेम चेंजर इसलिए है कि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली the art of writing, the art of judgment writing, then you can score well, right? You can have an edge in the examination from the other students. So mostly, I would say कि majority of students always say that they are preparing the judgment writing part or be it your essay writing part by the end of the like in the last months, in the last days of the examination. They are not preparing it from the very first day. So this mistake should be avoided from the part of the student, I would say. And we are going to provide you a comprehensive, you can say, judgment writing class where you can practice and you can enhance your skills. ऑलराइट सो दोस्तों ये कुछ अहम पहलुओं पे हमने बात की लाइव फाउंडेशन बैच के, जो कि बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। ऑलरेडी हम आज के अपने इस सेशन में इस लाइव फाउंडेशन बैच के को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने। इसके एडमिशंस आज से ही ओपन हो जाएंगे एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइव फाउंडेशन बैच रहेगा इसमें हर दिन 2 क्लासेस आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी, जिसमें पहली क्लास जो होगी वो लगभग 1.25 घंटे की होगी, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट 1 आवर 45 मिनट्स की। उसके बाद लगभग 30 मिनट्स का ब्रेक रहेगा एंड फिर दूसरे सब्जेक्ट की क्लास किसी दूसरे टीचर के द्वारा कवर कराई जाएगी, अगेन सेम ड्यूरेशन। सो इन टोटल 4 आवर्स आपके इन दोनों क्लासेस को कवर करने में जाएंगे एंड ये इवनिंग में अभी क्योंकि क्लासेस रहने वाली हैं, तो अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या फिर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप कहीं भी एंगेज्ड हैं, तो हर दिन आप इवनिंग में इन क्लासेस के लिए अपना समय निकालकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी, लेकिन फीचर्स अभी भी बहुत सारे हैं जो कि इस लाइव फाउंडेशन बैच में हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बट कुछ फीचर्स को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अपूर्व सर, और आपके जहन में क्या इंपॉर्टेंस इस लाइव फाउंडेशन बैच की आती है? बेसिकली सर देखा जाए तो जुडिशरी की तैयारी करने के लिए 3 स्टेजेस में एग्जाम देखने को मिलता है। प्रीलिम्स की हम बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं और इंटरव्यू की बात करते हैं। मोस्टली लोग प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, और यही एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा लैक पॉइंट होता है कि वो प्रीलिम्स निकालने के बाद, जब आपने प्रीलिम्स निकालने के लिए 6 महीने तैयारी की या 1 साल तैयारी की या 2 साल तैयारी की, तो आप जो उससे टफ स्टेज है मेंस, उसको जो है 2 महीने में या 45 डेज में कैसे रेडी कर सकते हो। तो बेसिक पॉइंट ये है कि आपको फर्स्ट डे से ही जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, मतलब पूरा कंपाइलेशन स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्सेज का देखने को मिलेगा। और स्टडी आईक्यू जुडिशरी को ज्वाइन करने का सर एक बेसिक मोटिव यही था, प्रवीण सर से भी एक बार बात हुई तो उनका भी यही था कि अफोर्डेबल प्राइस में, जो मोटो है स्टडी आईक्यू का, अफोर्डेबल प्राइस में आपको पूरा कंपाइलेशन देंगे और आपको बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा हर चीज का। और यही हमारे लाइव फाउंडेशन बैच का भी मेन मोटो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, मतलब हर एक स्टेट में एक टारगेट ये है कि हर एक स्टेट में, मेजरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टडी आईक्यू जुडिशरी बैच का एक सिटिंग जज तो एटलीस्ट विद इन 3 इयर्स हमारा टारगेट है कि होना ही चाहिए। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू इन्होंने कवर किया कि जैसे कि स्टडी आईक्यू का मोटो ही यही है कि हम अफोर्डेबल एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं। सो डेफिनेटली इस बैच में भी आपको ये मोटो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। अफोर्डेबल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये, अगर मार्केट में आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको जुडिशरी की तैयारी करवा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्राइस, अगर हम इस फाउंडेशन बैच के प्राइस की बात करें तो आपको मार्केट में इस फीचर्स के साथ बहुत ही इतने लो प्राइस पे और कोई बैच नहीं मिलेगा। इस पूरे के पूरे बैच के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग
25,000 रुपये का आपको आफ्टर डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड क्योंकि अभी बैच लॉन्च हुआ है, इनिशियल ऑफर है, 25,000 में आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सो ये सारे थे फीचर्स इस लाइफ फाउंडेशन बैच के दोस्तों। आप इसका लाभ उठा सकते हैं स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट पे जाकर या फिर स्टडी IQ की ऐप पे जाकर इस लाइफ फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस 12 जून यानी कि 12 जून से शुरू होने वाली हैं। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू।